वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सुबह के सत्र में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 4 और उसके आगे। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसंजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्यजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यस,
Anyone want to recite? Yes, Suraj bro, please. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। हरी हरी। यस, विशाल ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। जय जय। यस, हिना में अब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, गौतम बुद्ध ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यदा हि न इन्द्रिया अर्थेषु न कर्मेषु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योग आरूढ़ तदा उच्यते। हरी हरी। कई बार जब हम संस्कृत पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है, तो लोगों को लगता है हमें पढ़ना ही क्यों। पढ़ना इसलिए, इसमें समझ में आने या नहीं आने जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान के मुखारविंद से यह श्लोक निश्रित है। यह भगवान का उच्छिष्ट है। आपको पता हो या न हो, समझ में आए अथवा न आए, यह अपना काम करेगी। इसलिए हर व्यक्ति को इसे रिसाइट करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे घरों में लोग पाठ कराते हैं, कहते हैं संस्कृत मूल पाठ। उस पाठ से क्या फायदा होता है? उस पाठ से यही फायदा होता है कि वह पाठ जो है वह पूरी पॉजिटिविटी को लेकर आती है। तो ये संस्कृत के श्लोक नहीं समझ में आने के बाद भी कई बार कुछ मंत्रास कुछ म्यूजिक के साथ लगा दी जाते हैं, अपने आप हमारे माइंड को क्या करते हैं, पीस में ला देते हैं। है, सिर्फ मंत्रास का इफेक्ट है, क्योंकि मन को तारने वाले को मंत्र कहते हैं। और वैसे भी ये सारे भगवान के मुख से निकले हुए श्लोक और मंत्रास हैं, है ना। तो इसलिए हमें इसे रिसाइट करना चाहिए। यस, कौन पढ़ने वाला है नेक्स्ट? ओके, शब्दार्थ। ओके, कबीर प्रो। कबीर प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे एक मिनट। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योग रूढ़स्तदुच्यते। हरे कृष्ण। सुमित सरकार प्रो पढ़ेंगे। सुमित विश्वास प्रो, भगवत गीता है आपके साथ? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु है। प्लीज। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुष्ठियते सर्वसंकल्प संन्यासी योगे आरूढ़ तदा उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यदा, जब, ही, निश्चय ही, न, नहीं, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में, न, कभी नहीं, कर्मसु सकाम कर्म में, अनुसज्जते निरत रहता है, सर्व संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी त्याग करने वाला, योग आरूढ़ योग में स्थित, तदा उस समय उच्यते कहलाता है। अनुवाद, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हाँ? तो वह क्या कहलाता है? योगारूढ़ कहलाता है। कौन दोहराएगा?
अंजलि मैया पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। यह कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो यह योगारूढ़ कहलाता है। और कोई पढ़ेगा? यस, कामना मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ओके, यस पढ़िए गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हम अंतिम शब्द से, हम पीछे से शुरू करते हैं इसको समझने का। किसे योगारूढ़ कहा जा रहा है? कौन योगारूढ़ होगा? योग प्लस आरूढ़ मतलब योग में स्थित, उसे कह रहे हैं योगारूढ़। ठीक है। योग, कल मैंने कहा था योग के प्रकार ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। मूलतः यह तीन, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, तीन प्रकार के योगों की यहां पर हम बात करते हैं। तो ये ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में सभी जगह लास्ट में जो शब्द जुड़ा है वो है योग। तो योग में आरूढ़ होना, किस व्यक्ति को आप कहेंगे कि यह योग में स्थित है? इवन दो बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे योगी जो हठ योग करते, अष्टांग योग कहते हैं, यदि आप उन सब की स्थिति देखें तो वे सब के सब भी, है ना, वे सब के सब भी कई बार, जैसे हिरण्यकश्यप ने साधना की, योग तप किया, क्या वह समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त था? नहीं। विश्वामित्र ने तप किया, क्या वे समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे? नहीं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति तपस्या या योग का प्रयोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए करता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे व्यक्ति को योग में आरूढ़, योग में स्थित मानूंगा जो व्यक्ति पहले भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दे। तो समझ में आता है कि यह कार्य इसलिए नहीं कर रहा है ना। एक होता है स्वार्थ से भरा हुआ सेवा और एक होता है निस्वार्थ सेवा। जो गुप्त दान दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। जो देखेंगे वो कृष्ण देख लेंगे। कई बार लोग, अगर आप दान वो दें और उनका नाम न लो तो बोले आपने तो मेरा नाम ही नहीं बोला, है ना, क्योंकि वो उसके बदले में कुछ चाहते थे। तो जब कोई व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, पहला कि मतलब योग में जाना उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, अपने इंद्रिय तृप्तियों के लिए वो योग में नहीं गया था, न ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कोई कार्य करता है, अर्थात सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है। वो तो समस्त फलों को कृष्ण को समर्पित करने को तैयार रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद कहते हैं जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो वह अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। बहुत मुश्किल से यह बात समझ में आती है, बहुत रोकर, बहुत टेंशन लेकर, बहुत हृदय में, मतलब भौतिक जगत में एक्चुअली हम जिस बंधन में बंधे हुए हैं इस बंधन को खोलना ही या इस बंधन से बाहर निकलना है, जिसको लोग कहते हैं मोह माया। यह मोह इतना
कठिन है कि इससे बाहर निकलना आपको बहुत कष्ट प्रदान करता है। लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद ओह, मैं इस बेवकूफियत के लिए परेशान था, मैं इसलिए परेशान था। इस मोह से बाहर निकलना, हम सब एक्चुअली जब सुनते हैं ऐसा ना, तो ऐसा लगता है ठीक है, हम तो मोह से बाहर है, हमें मोह माया नहीं है। नहीं, हो सकता है वो क्षण भी आया ही ना हो, यह क्षण भी आएगा, है ना, जिस दिन इस मोह से बाहर निकलना पड़ेगा, जिस दिन आपको किसी से कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। मैंने हमारे कबीर प्रभु के यहाँ मैया से कहा कि मैया आप यहीं रुक जाओ, तो उन्होंने कबीर प्रभु से कहा देख लो भाई, मुझे यहीं छोड़ दो। अगर वो 2 दिन छोड़ देते तो तीसरे दिन रोते रोते भाग जाती मेरी मैया। बोले भाई कहाँ छोड़ दिए हो, ऐसे फंसा दिए हो, है आपको तो मेरी याद भी नहीं आती। ऐसे कोई करके जाता है क्या? इसी दिन के लिए 7 फेरे लिए थे क्या? इसी दिन के लिए आप संकल्पों में बंधे थे कि मुझे छोड़कर चले जाओ? हाँ, देखिए, मुख से कहना बहुत आसान है, किंतु जब व्यक्ति को करने की बारी आती है, जब व्यक्ति करता है, तो करते समय उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति, जब तक उसे प्रेम नहीं होता, प्रेम किससे? प्रेम न तो पति से न पत्नी से, प्रेम किससे? प्रेम किससे? प्रेम न मित्र से, न माता से, न पिता से। प्रेम किससे? ये उस प्रेम की बात नहीं कर रहे। प्रेम केवल एक से होगा, तभी व्यक्ति जाकर कर पूरी तरह से अपने आप में प्रसन्न हो सकता है। क्योंकि अपूर्ण से प्रेम करेंगे तो अपूर्ण ही शांति, अपूर्ण ही आनंद प्राप्त होगी। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? किसी भी, क्योंकि किसी, ये यहां पर इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है, ये सब कुछ अपूर्ण है भगवान के अलावा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये मैंने बनाया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। चाहे वो आईफोन हो, चाहे कोई और फोन हो, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। हाँ, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। और क्योंकि ये ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनकी इंद्रियां पहले से ही क्या है? अपूर्ण है। समझ में आया? तो इसलिए अपूर्ण के द्वारा बनाई गई चीजें भी अपूर्ण होंगी। जब यह अपूर्णता है ही, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के दोष हैं। 4 प्रकार के दोष में पहला दोष है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा दोष है कि वह त्रुटि करता है। तीसरा दोष है कि वह क्या है? भ्रमित होता है। और चौथा दोष है कि वह धोखा देता है। 4 प्रकार के दोष हर व्यक्ति के अंदर है। फिर से कोई कह सकता है कि मेरे आंखें पूर्ण है, अब मेरी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। आपके हाथ में घूम रहे बैक्टीरिया को देख पाती हैं? नहीं देख पाती। इसका मतलब मेरी आंखें पूर्ण नहीं है। यहां से 1 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है देख पा रही हैं? नहीं देख पाती, आंखें अपूर्ण है। इसी प्रकार से बाकी इंद्रियां भी, हो सकता है हमारी जिह्वा के अंदर कुछ चीजों के सेंस लेने की क्षमता खत्म हो गई हो। समझ में आ रहा है? मुझे खट्टे की सेंस ही ना आ रहे हो, हमारी जिह्वा भी अपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, कोई भी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। तो पहला कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अब मैं अपूर्ण चीज से, मान लीजिए कि मेरे जीभ में खट्टे का सेंसेशन ही नहीं है, मैं खट्टा सेंस नहीं कर पाता, और अब आप ये कहें कि मैंने कोई खाने की चीज बनाई और उसमें स्वाद प्रॉपर हो। मैंने जब टेस्ट किया होगा, जब मुझे खट्टा सेंस ही नहीं होता, तो स्वाद प्रॉपर कैसे हो सकता है? हो सकता है खट्टा ज्यादा, हो सकता है खट्टा कम हो, क्योंकि मुझे खट्टे का सेंस नहीं था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए आपने मान लीजिए खट्टा सब्जी बनाई, अब आपको खट्टे का सेंस लेना तो आपकी जिह्वा ने बंद कर दिया है। अब बताओ, आप उसमें प्रॉपर खट्टा कैसे डालोगे? ठीक है, फिल्मों में मत चले जाइएगा, है ना। पता चला कि अन्नपूर्णी के साथ अन्नपूर्णा बनाने लगे, हाँ, सेंस लेते लेते। तो
व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न तभी रह सकता है जब वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रेम करे जो पूर्ण हो। आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से जिसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए इसलिए आप परेशान रहते हैं। जिस दिन आप प्रेम ऐसे व्यक्ति से करोगे जो पूर्ण होगा, तो अपने आप में आप प्रसन्न रहोगे, किसी और की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इवन दो कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, लेकिन गोपियां अपने आप में प्रसन्न थी। उन्हें एक विरह का भी सुख था, विरह का दुख नहीं था, विरह का सुख था, क्योंकि वे एक के लिए समर्पित थी, तो इसलिए उन्हें विरह का सुख था। तो इस तरह से वह व्यक्ति जो कृष्ण से प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा हर व्यक्ति, आपको ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं मिलेगा जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति न कर रहा हो, केवल ऐसे लोगों के अलावा। हाँ, किसी भी बिजनेस में हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति जब कोई मीटिंग रखता है, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखता है, तो उस मीटिंग के बीच में बोले पता नहीं लोग मीटिंग के नाम से आएंगे नहीं। तो कल ही मेरी माँ बता रही थी कि आप लोग क्यों आते हो, तो बता रहे थे आप लोग मीटिंग अटेंड करने नहीं आते, आप लोग तो आते इसलिए क्योंकि आज थीम मिला था जोकर बनने का, तो जोकर के कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए आप लोग आते हैं। समझ में आ रहा है? ये इंद्रिय तृप्ति है। पता है कि मीटिंग के लास्ट में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए लोग आते हैं। अल्टीमेट मैं ये बताना चाह रहा था कि हर व्यक्ति को, अगर वह भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह इंद्रिय तृप्ति करेगा ही करेगा, किसी भी वे में। उसे ऐसा, मतलब वो ऐसा प्रिटेंड कर सकता है कि नहीं मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अल्टीमेट वह करेगा भी और लोगों से करवाएगा भी। समझ में आया? इसके पीछे कारण यह है कि अगर आपने गॉड से प्रेम नहीं किया तो आप डीओजी, घर में कुत्ते पाल लोगे, उसके उल्टा जीओडी गॉड, गॉड का उल्टा डीओजी डॉग, तो घर में कुत्ते पाल लोगे और कुत्ते की सेवा करोगे, या तो भगवान की सेवा या तो कुत्ते की सेवा। कहने का मतलब यह है, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा, क्योंकि सेवा करना ये हमारी प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रह सकता, इंद्रियां चलते रहनी चाहिए। तो इंद्रियां येन केन प्रकारेण, बिना कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, यथा कम कर्म करने के लिए, है ना, नहीं रह सकता। इसलिए कर्म के बिना कोई भी इसमें प्रवृत्त नहीं होता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो उसका कुछ न कुछ फिर स्वार्थ रहता है। भगवान से जुड़ने के बाद ही समझ में आता है कि यार मेरा तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ कृष्ण था। लेकिन जब तक न जुड़े रहो तब तक मुझे फला चीज भी चाहिए, एक बड़ी सी गाड़ी भी चाहिए, मैं दिखा देना चाहता हूं लोगों को कि मैं कौन हूं। क्यों दिखाना? लोग देख लेंगे तो भी क्या फायदा? कुछ नहीं, है ना। हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, मैं तो अपने आप से संतुष्ट हो जाऊं कि मैं जो कर रहा हूं इससे मैं खुश हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। केवल व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट तो रहे, किसी को भी दिखा करके। हो सकता है आप दिखाना कुछ और चाहो और वे देखे कुछ और। तो इसलिए मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे तो सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करना है कि मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। हाँ, तो बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। अब अंजलि माता जी घर में विशेष चाट भी बनाएंगी, तो वह चाट किसके लिए होगा? घर में ठाकुर जी के लिए, मेरे लिए नहीं। तो यह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं खाऊंगा, नहीं, पहले मेरे ठाकुर जी खाएंगे,
तो वह अपने आप रूपांतरित हो गया। अब यह इंद्रिय तृप्ति नहीं होगा, अब यह कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, है ना। अभी तक हम घूमने जाते थे, कहाँ? बोले हम घूमने जाएंगे वृंदावन। अब हम सेवा करने, दर्शन करने जाएंगे वृंदावन। घूमने इंद्रिय तृप्ति थी, सेवा करने या दर्शन करने, या हम वृंदावन में भक्ति लाभ करने जाएंगे, तो यह सेवा है, यह इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जब तक हमारा सेंस क्या था, बोले चलो घूमने चलते हैं। बोले हम लोग वृंदावन घूमने जा रहे हैं, जाएंगे क्या? नहीं, हमें यहाँ बोले घूमने जाना है। नहीं, मैं घूमने तो नहीं जाती। क्यों नहीं जाते घूमने? बोले वृंदावन कोई घूमने की जगह थोड़ी है। हाँ, किसी के घर में आप, जैसे किसी का नया घर बना, तो आप घर में घूमने जाते हैं या बधाई देने? तो एक्चुअली हम घर में बधाई देने जाते हैं, और उसके द्वारा किए गए सेवाओं का हम प्रतिफल रिप्लाई करने जाते हैं, न कि हम घूमने जाते हैं। उसके घर में घूम के आप क्या करोगे? हाँ, आजकल लोग घूमते हैं हर कमरे में से झांक के, अच्छा ये बड़ा कमरा है, ओके, इसमें बाथरूम लगा, बाथरूम में ऐसा ऐसा है, ये सिस्टम है। घूमने की आवश्यकता नहीं, आप उसके सक्सेस पर उसे बधाई दो, है ना। और उससे सीखो, सीखने जाओ कि उसने कितना मेहनत किया, ऐसे घर नहीं बना, उसने इसके लिए अपना खून पसीना सींचा, तब उसका घर बना। प्रेरित होने जाओ, प्रेरणा लेने जाओ। कहीं हम इसलिए जाएं कि हम उससे प्रेरणा ले सकें। हाँ, किसी ट्रक के पीछे लिखा था जलो मत बराबरी करो। क्या? जलो मत बराबरी करो, है ना। तो बराबरी करनी चाहिए। जबरदस्ती किसी को देख करके लोग, कुछ लोगों का साथ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह आगे बढ़ गया। अरे आप उससे अपना उससे आप कंपटीशन नहीं कर पाए, तो आपने उसे बड़ा बुरा भला कह के छोड़ दिया। शायद आप यह मूर्खता न करते और उनके साथ बढ़ रहे होते, तो आज आप भी भक्ति पथ पे आगे होते। उन्होंने तो अपने लिए घर गाड़ी बंगला सब बना लिया, आपने क्या किया? तो आप पीछे ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अहंकार के कारण अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया है। तो इसलिए सदैव अपने इंद्रियों पर संयम रखकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी में ऊपर पहुंच सकता है। ये हम सबके लिए है ये लाइन। हमें कोई फीलिंग नहीं है कि सामने कृष्ण बैठे हैं, सामने जगन्नाथ जी बैठे हैं। हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं कृष्ण को समझता हूं। हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि भगवान मुझे देख रहे हैं। मुझे तो लगता है एक मूर्ति है जो यहाँ पर रखी हुई है। ओके, कोई परेशानी नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि आपके पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तब भी आपको चाहिए कि अपने आप को इस मटेरियल जितनी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, इन भौतिक इच्छाओं से बचे रहने के लिए हमें मैकेनिकल भी वे में प्रयास करना चाहिए। मतलब हमने सुन रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मत कीजिए। सिद्धांत को जानिए और मैकेनिकल वे में आप काम कीजिए। कोई बात नहीं, भाव नहीं है चलेगा, भावहीन भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आप जेन्युइन प्रयास करेंगे, तब कृष्ण आपकी सहायता करेंगे और आपको योग में आरूढ़ कर देंगे, अर्थात आपको योग में स्थित कर देंगे। करते करते करत करत अभ्यास जब जड़मति होत सुजा। जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो एक दिन वह चीज आपकी सिद्ध हो जाएगी। पहले ही दिन आप चाहते हो सब सिद्धि मिल जाए, हाँ, पहले ही दिन ऐसा नहीं होगा। तो आपको धीरे 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 अभ्यास करते रहना होगा। इच्छा हो अथवा न हो, समझ में आ रहा हो अथवा न समझ में आ रहा हो, हर परिस्थिति में आपको क्या करना है? प्रयास करते रहना है। समझ में आया ना? प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि मैकेनिकल वे ही है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया मैकेनिकल वे में ही करो। हाँ, हमारी एक
खैरागढ़ की बिटिया है जिसका नाम ऋषिका है। वो बोले प्रभु जी मुझे समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है। मुझे तो लगता था ये सब लोग ढोंगी हैं, सब ढोंग करते रहते हैं, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन एक समय के बाद जब व्यक्ति करने लगता है, भक्तों के संग में आता है, धाम में जाता है, तब उसे समझ में आता, ओ ऐसा होना चाहिए। ये तो सही में था, सिर्फ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। माया का मतलब यह है कि मैं जिसे नहीं जानता वह नहीं है, और मैं जिसे जानता हूं वही बस है। सूरज प्रभु ने कहा कि मैंने आज तक रसमलाई नहीं खाई, मतलब रसमलाई जैसी कोई चीज नहीं होती। ये आपकी कमी है कि आपने रसमलाई नहीं खाई। इसका मतलब नहीं होता आप ऐसा नहीं कह सकते। हम कोई चीज नहीं जानते इसका मतलब नहीं होता आप ऐसा नहीं है। अब परेशानी हम सबके अंदर यह है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसीलिए हमको शास्त्र चक्षु दिए जाते हैं देखने के लिए। कौन से चक्षु? शास्त्र चक्षु। तो हमें हमेशा एक चश्मा ले लेना चाहिए जिसका नाम शास्त्र है, और इस शास्त्र रूपी चश्मे को आंखें में लगाना चाहिए ताकि आप शास्त्र चक्षु से सब कुछ देख सके। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट श्लोक में चलें। एक श्लोक और लेते हैं। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मरै आत्मवैवृपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः। मैं बुद्धू बना दिया था सबको। हाँ, आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अच्छा, आपने देखा, मैंने इससे पहले इस श्लोक का प्रैक्टिस नहीं किया, मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूं, और मैंने पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। मैंने एक एक अक्षर को पढ़ने का प्रयास किया। मतलब हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, बस आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ। इसलिए बिना हड़बड़ी के बड़े आराम से एक श्लोक को रिसाइट करेंगे। ओके, यस, शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? अंजलि मैया से, है ना? ध्यान से सिर्फ पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्धेरदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। थैंक यू। आपने वही किया जो मैंने कहा, है ना? आपने बहुत स्लो पढ़ा और आपने हर अक्षर को पढ़ने का प्रयास किया। थैंक यू। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानम् अवसादये आत्मा एव हि आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मनः। जय जय। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हय आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। सुमित सरकार प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। उद्धारते आत्मनान् आत्मनं न आत्मनम् अवसाद्यते आत्मा एवं हि आत्मनः बन्धु आत्म एव रिपुः आत्मनः। जय जय, थैंक यू। यश विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्धेरात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो
बंधुरात्मने बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। थैंक यू। यस हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। ये जगदम्बा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। प्रभु जी, मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, ओके। गीता नहीं लेके बैठी हूँ। ठाकुर जी को तो लेके बैठो, ठाकुर जी नहीं बोला है, बोलो उनको सुना दे कान में। प्रभु जी, गीता खोल के नहीं बैठी हूँ, उनको नहला रही हूँ। ठीक है, अच्छा नहलाते नहलाते कांप जाएंगे, नहीं बोलेंगे नहीं, ठीक है। यस हाँ। प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हि आत्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हरे कृष्ण। श्रवण प्रभु वापस आए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्लीज। उद्धरेत आत्मनम् आत्मानं न आत्मनम् उद्धरेता उद्धरेता आत्मनम् आत्मनं न आत्मनम् अवसयेत आत्मा आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्म एव रिपु आत्मनः। हरे कृष्ण। यस नेहा मैया पहुंच गई हैं आप, वापस पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पास एक्चुअली अभी है नहीं था। नहीं है, ओके ठीक है, आपके लिए हम व्यवस्था करते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई 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 ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब इनविजिबल फॉर्म में है। हाँ, भूत और प्रेत के फॉर्म में। भूतों और प्रेतों से हर समय एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता कि वो सब कुछ कह सके, राइट। हाँ, हर बार वो बात नहीं मानते, कई बार मानते हैं, हर बार नहीं। हाँ ओके, सॉरी। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, आप परेशान मत होइएगा, है ना। भूत प्रेत अच्छे होते हैं। हाँ, अच्छे वाले भूत प्रेत हैं आप लोग। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग ऐसे हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने शेयर किया है चैट बॉक्स में श्लोक, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। यह सबसे पढ़ने में बहुत अटपटा सा श्लोक है, लेकिन इस श्लोक को याद कीजिएगा सभी, है ना। प्रयास कीजिएगा इसे याद करने का। स्पेसिफिकली लास्ट वाला जो मतलब सेकेंड लाइन है, आत्मैव ह्यत मनो बंधु आत्मरैव रिपुरात्मनः, इसे जरूर याद कीजिएगा। आपको रेफरेंस देने के लिए जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपको यह याद होना चाहिए कि मन शत्रु भी होता है और मित्र भी होता है, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बनाना चाहते हैं, आप मन को क्या बनाना चाहते हैं। समझ में आया। मन, अगर आप मन के हिसाब से चलें तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि मन को आप अपने हिसाब से चलावें तो ठीक होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मन आपका शत्रु भी है और मित्र भी। तो मन की सहायता से हर व्यक्ति, यदि मन को आपने पहले ठोक पीट बजा के शुद्ध कर रखा है, मतलब आपने मन को पहले से ही इस तरह से ट्रेन कर रखा है कि वह आपका मित्र बन सके। आप मित्र से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? मित्र से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मित्र कैसा हो, मित्र क्या करे, क्या करे सूरज प्रभु, मित्र से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये वो हर सिचुएशन में मेरे साथ रहे, मतलब साथ दे।
हाँ, नहीं, मन गलत हर तो। सिचुएशन में आपके साथ रहता है, नहीं ये मित्र की परिभाषा नहीं की। और सुख दुख का साथी प्रभु जी। सुख और दुख दोनों का साथी। हाँ, सूरज प्रभु ने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा। लेकिन एक्चुअली हमें इसमें थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए। मित्रता उससे करनी चाहिए जिससे हमें कुछ मिले। मित्रता हमेशा स्वार्थ के अधीन होना चाहिए। अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र थे। कृष्ण से अर्जुन को सही नॉलेज और सही डायरेक्शन मिलता था, और कृष्ण को अर्जुन से अपने सारे कार्य कराने के लिए एक माध्यम मिला था। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे का लाभ उठाया। ये मित्रता थी। मित्रता में एक मित्र दूसरे मित्र का लाभ उठाता है। अगर लाभ न हो तो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, तो प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े अच्छे मित्र थे जिनका नाम सुदामा था, उनसे कृष्ण को क्या लाभ हुआ? यस, उन्होंने समस्त जीवों को वैराग्य की शिक्षा दी, जो भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों को सिखाना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्ति से कृष्ण भी वैराग्य की शिक्षा लेते हैं। कैसे भगवान के शरणागत होकर जीवन जीना चाहिए, इस बात की शिक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण उनसे भी सीखते हैं और कृष्ण उनकी भी सहायता करते हैं। तो इसलिए इसलिए हम सबको मित्र ऐसे ही बनाने चाहिए जिससे कोई फायदा हो, जिससे आप कुछ सीखें। अगर सब कुछ वो आपसे मतलब वो एक अमर बेल आता है ना, जो किसी पेड़ पर डाल दिया जाए तो वो बढ़ जाता है और अपने आप पूरे पेड़ पर कब्जा कर लेता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो उस पेड़ को सुखा देता है। तो मित्र, हम सबके अभी जो मित्र है ना, वो अमर बेल की तरह है। किसकी तरह? अमर बेल की तरह। वो बस आपको चूसने आए हैं, इसलिए सतर्क हो जाइए और आज से उन सारे लोगों को निकाल कर फेंक दीजिए। ये सिर्फ मैं मित्रों की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मित्रों के साथ साथ पारिवारिक लोग, रिश्तेदार, ये सारे अमर बेल की तरह हैं। मित्र एक शब्द है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो आपका ही खून चूस कर हाँ जीवित हो, ऐसे व्यक्ति को आप चाहते हैं क्या कि आपके सिर में जुएं हो? आप चाहते हैं क्या आपके बिस्तर में खटमल रहे? नहीं चाहते ना। क्यों? क्योंकि वो आपका ही खून पी के आपके साथ जीता है। जब आप ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को अपने शरीर में नहीं पालना चाहते, तो फिर ऐसे मित्रों को क्यों पालना चाहते हैं जो आपका ही खून पिए? तो ऐसे लोगों को पहले ही, हाँ, अगर वो आपसे सीख कर आगे बढ़ना चाहे, दैट्स ओके, फिर आपको भी उनसे प्रेरणा। लेकिन केवल वह आपका यूज करना चाहे, आपको ही यूज करके, और बाद में एक समय ऐसा आएगा जो आपको ही किनारे फेंक दिया जाएगा, तो ऐसे लोगों को आज किनारे कर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई दुख न हो। इसलिए मन रूपी, जो मन रूपी आपका जो व्यक्ति पल रहा है आपके अंदर, अर्थात आप अपने आप को मन से विलग कीजिए और समझिए कि मन एक अलग व्यक्ति है, मैं एक अलग व्यक्ति हूं। तो उस मन को पहले ट्रेंड कीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो, चित्त रूपी दर्पण का, अर्थात इस मन का, इस चित्त का मार्जन करना है। हाउ? by chanting this महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन कहेगा क्या सुबह सुबह ये हरे कृष्णा लेकर बैठ गया, पागल हो गए? हरे कृष्णा वाले वैसे भी टीवी में पागल जैसे दिखते रहते हैं। ये विदेशियों की संस्था है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फोकट के लोग हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं, इसलिए हरे कृष्णा करते रहते हैं और तुम लोग को भी बेवकूफ बना रहे हैं। मन आपका कहेगा तो मन को उसी समय एक चमाट लगाना और किनारे कर देने का। बोले तेरे को नहीं करना, तू किनारे बैठ, लेकिन मैं करूंगा। अपनी जिह्वा का प्रयोग, अपने सेंसेस का प्रयोग इस मंत्र को जपने में लगाओ। मन फिर बोलेगा, अरे भाई मैं तेरे लिए अच्छी मैगजीन लेकर आया हूं, इस मैगजीन को पढ़। कहाँ फालतू, ये मैगजीमा है, इसके 3rd पेज में, हाँ, पेज 3 में अच्छे अच्छे फोटोज हैं, तुम्हारी सेंसेस एंजॉय करेंगे उसे देख करके।
पहले तो व्यक्ति सोचा यार मन ठीक कह रहा है, फिर याद आया नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, फिर मन को एक चमाट लगाया और किनारे बोले नहीं मैं महामंत्र का जप ही करूंगा। फिर मन ने कहा अरे भाई आज तो पार्टी है, आज चलते हैं, कोई बात नहीं आज बस चलेंगे, कल से नहीं जाएंगे। तो समझ में आया अच्छा आज बस जाना है क्या, फिर समझ में आया कल भी मन यही कहेगा केवल आज बस। और बंद करना हो किसी भी चीज को तो कल का इंतजार नहीं करना है, जो करना है आज और अभी करना है। अभी मन को तुरंत एक साइड कीजिए और अपना कार्य कीजिए। अभी से अगर इस चित्त का, इस मन को सही में अपना मित्र बनाना है तो पहले इसको कंट्रोल करना सीखिए। अपने सेंसेस से, बाकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से आप भगवान का नाम जप, सेवा, गुण, लीला आदि और अच्छे लोगों का संग कीजिए। मन कहे तो भी और न कहे तो भी एक समय के बाद जब ये 10 लोग एक साथ चलेंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो 11वीं इंद्री जिसका नाम है, जिसे लोग छठी इंद्री भी कहते हैं, क्योंकि जब ज्ञानेंद्रियों की बात होती है तो उसके साथ छठी इंद्री होती है। जब संयुक्त रूप से बात होती है 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां तो उसके साथ ये 11वीं इंद्री होती है। तो 11वीं इंद्री अपने आप पीछे आएगी। भीड़ है ना, या तो वो अपने पीछे सबको चलाएगी या फिर आप अपने आप को लीडर बना लीजिए तो लीडर के पीछे फिर वो चलेगा। अगर आपने मन को लीडर बना दिया तो फिर आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। अब फैसला आपका है कि आप किसके पीछे जाना चाहते हैं। मन को अपने पीछे चलाना चाहते हैं या आप मन के पीछे जाना चाहते हैं। जिस समय मन आपके पीछे चलेगा उस समय वह आपका मित्र होगा। जब आप मन के पीछे चलेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप गर्त में जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी डूब जाएंगे, है ना। तो फैसला बुद्धि से ली जाती है, मन से नहीं। सारी फिल्में लोगों को मिसगाइड करती है, बोले मेरा मन नहीं मानता, बोले क्या करूं, मेरा मन गवारा नहीं। अरे मन को लात मार किनारे कर, मन गवारा नहीं है। बुद्धि क्या कहती है, अभी जा माफी मांग ताकि तेरा काम बन जाए। अपना काम बनाओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। काम बनाइए, मन से कुछ नहीं करना, जो करना है बुद्धि से करना है। जो समय की मांग हो उसके हिसाब से फैसला लेना है और आगे बढ़ना है। तभी आपका मन आपके हिसाब से आपका मित्र बनेगा, नहीं तो शत्रु बन के तो वो बैठा ही है। हर व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा शत्रु है जो है आपका मन। यदि आपने उसे मित्र नहीं बनाया, मित्र बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने कहा वह आपको मंत्र अर्थात इस महामंत्र का, इस हरिनाम का कीर्तन करना होगा ताकि मन को कंट्रोल हो जाए। ध्यान योग से अष्टांग योग की पद्धति इतनी सरल नहीं है कि कलयुग में उसे साधा जा सके। हाँ, सतयुग होता तो मैं कहता बिल्कुल आप अष्टांग योग कीजिए, मन को नियंत्रित कीजिए, बैठकर एक साथ श्वासों पर नियंत्रण कीजिए, मैं कहता। लेकिन क्या करें, मैं कलयुग में बैठा हूं इसलिए इस बात की आदेश आपको नहीं दे सकता। ठीक है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। कई बार लोग हमें गालियां देते हैं, बोले ये इस्कॉन वालों के किताब में किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ लिखा होता है, इनको यही नहीं पता। अब देखिए, एक हिंदी में एक मुहावरा है, मुहावरा नहीं, एक क्या बोलते हैं उसे, एक लोकोक्ति है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खात बौरात न तो वह खाए मर जाए, यही खात बौरात नर यही खात मर जाए। तो यहां पर कनक शब्द के अर्थ बताए गए। एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा। बिल्कुल उसी तरह इस श्लोक में आत्मा शब्द एक बार नहीं कई बार यूज हुआ। तो इस श्लोक में आत्मा शब्द का एक बार मतलब था मन, उसी आत्मा शब्द का एक बार मतलब था क्या, शरीर, और उसी शब्द में आत्मा का एक बार मतलब था आत्मा। अब एक ही श्लोक में एक ही शब्द के 3 मतलब भगवान बता रहे हैं, ये तो समझना पड़ेगा, ये मूर्खता नहीं है। यह प्रसंग के अनुसार चीजों का अर्थ जो है वह बदल जाता है। अच्छा, कोई गुस्से में आए, कोई आपको ओवरटेक करे
तो बगल में बैठा दोस्त कहता मार साले को, चल हम दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई ओवरटेक करके आगे बढ़ना है, नहीं कि उसका गाड़ी रुकवा के उसको चाकू मार देनी उसके गले में। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर उस प्रसंग में उस शब्द का अर्थ क्या है। इस्कॉन वाले कुछ भी नहीं लिखते, श्रीला प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं लिखा है, उन्होंने प्रसंग को लिखा है, प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बताया है। ओके, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, यदि मन नियंत्रित है तो योग पद्धति को बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना या इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। योग पद्धति क्या करता है? योग पद्धति मन को कंट्रोल करता है और इंद्रिय विषय से हटाकर उसे भगवत विषय में लगाता है, भगवत चिंतन में लगाता है। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। हम इसीलिए गुरु से प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम कहते हैं कृपया आप हमें उस अज्ञान के सागर से निकालकर, जो कि तिमिर अंधस्य है ना, जो बहुत काल एकदम घनघोर अंधेरा है, वहां से निकालकर, उस अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की ज्योति जला दीजिए। तो इस प्रकार से मन को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल लेना चाहिए। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। हर व्यक्ति अपने मन से बंधा हुआ है और उसका मन ही कहता है भाई तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तुझे बदला ले लेना चाहिए, इन लोगों ने तेरे साथ बहुत गलत किया। कौन कहता है? मन कहता है। इसे कहते हैं फॉल्स ईगो। समझना चाहिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है यह हमारे कर्मों का फल है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट टिकेंद्र प्रभु? न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया बल की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। ठीक बोल रहा हूं टिकेंद्र प्रभु? यही होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसका मतलब यह है, यह नियम यहां भी लागू होगा। हमारे कर्मों का रिएक्शन, हाँ हो सकता है रिएक्शन थोड़ा लेट से आया हो, पूर्व जन्म का रहा हो, इस जन्म में आया हो, लेकिन आया तो है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आता है यह हमारे कर्मों का फल होता है। ठीक है ना? तो उसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि अभी के कर्म को और अच्छा किया जाए ताकि बाद में यह दुख ना आवे। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा एक कोठी से देता हूं, धान की कोठी। मैक्सिमम लोग गांवों से हैं तो आप लोग को पता होगा धान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए गांवों में कुछ लोग कोठी कहते हैं, कुछ लोग कुठला कहते हैं। ऊपर ऐसे बनाई जाती है और उसमें नीचे छेद होता है और ऊपर से धान डाला जाता है, लेकिन जब निकालने की बारी आती है तो नीचे के छेद से निकालते हैं। और उसी धान में आज एक साल धान डाला, अभी कोठी खाली थी तो अगले साल फिर उसी के ऊपर डाल दिया, फिर तीसरे साल डाल दिया, लेकिन जब निकलेगा, अब तीसरे साल उनको धान की जरूरत पड़ी, अब 3 साल पुराना धान हो गया, तो अब धान कैसे निकलता है? ऊपर से नहीं निकालते, नीचे के छेद से, वहां उस छेद का ढक्कन खोलते हैं, कपड़े को निकाल देते हैं तो नीचे का निकलता है। तो पहले कौन सा बीज निकलेगा? सबसे पहले जब आपने डाला था वो बीज निकलेगा। मतलब एक्शन 3 साल पहले हुआ था, रिएक्शन 3 साल बाद आ रहा है। तो 3 साल पहले का धान पहले निकलेगा, है ना, उसके निकल जाने के बाद आएगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में हो सकता है हम अभी अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी लोग हमें न समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के रिएक्शंस हो सकते हैं, पूर्व जन्म के, पूर्व साल के, इससे पहले के साल के। मुझे तो दिखता है कि मैंने, कई बार लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं आज खुशी से जी रहा होता हूं, 1 साल पहले की बात लेकर, प्रभु जी आपने 1 साल पहले मेरे बारे में ऐसा कहा था फला व्यक्ति से। भाई आज तो मैं अच्छा हूं, आज मेरे बारे में अच्छा कह ले। 1 साल पहले जब कहा था उस समय बात कर लिया होता। अब तो बात चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम आज मुझसे पूछोगे, न मुझे याद है न कुछ है, तो इससे अच्छा है भैया आज में जियो, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? इसलिए
याद रखिए, आपने 1 साल पहले कहा था, उसका रिएक्शन आज आया और आज आपके जीवन में खलबली मचा दिया। इसका मतलब ये है कि आपको आज अपनी स्थिति को पहले से अच्छी करनी होगी, आज आपको सुधरना होगा, ताकि कल ये दिन ना आए, आने वाला दिन आपका अच्छा हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो गलतियां हो गई उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जो आज हम कर रहे हैं इस पर तो सुधार किया जा सकता है। तो आज के बाद किसी भी गलत गतिविधि को बंद करेंगे, किसी के बारे में कुछ भी कहना बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे बड़ी सार्थकता के साथ। राइट टिकेंद्र प्रभु? ठीक है, तो आज का सुधारना, सुधारना किसको है? आज को। टिकेंद्र प्रभु सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे, गुड। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो। अरे भैया, हम तो बस डीजे में जाए, तड़क भड़क मसालेदार सॉन्ग चाहिए होता है, बाकी फिर तड़क भड़क हम दिखा लेते हैं। नहीं, परेशानी क्या है? मन को प्रशिक्षित कीजिए कि तड़क भड़क दिखे भी तो भी वह शांत बना रहे। इस तरह से बद्ध जीव की रक्षा की जा सकेगी। यदि मन कंट्रोल्ड होगा तो आप परेशानियों से बाहर आ सकेंगे। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। कुछ भी, किसी भी समय कुछ भी देख करके इतना आकृष्ट न हो जाए कि आप अपनी स्थिति से गिर जाएं। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी जाके डीजे में डांस करने लगे, क्या ये शोभायमान होगा? नहीं होगा ना। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी औचित्य, अपना सम्मान स्वयं बनाना होगा। किसी भी तड़क भड़क को देखकर, किसी भी इंद्रिय विषय को देखकर कहीं भी कुछ नहीं करने जाना चाहिए। अच्छा सोचिए, मैं इस ड्रेस में हूं, तिलक लगाया हूं, गले में कंठी है, मेरी एक चुटिया भी है पीछे लंबी सी, तो ऐसी स्थिति में मैं पान की टपरी में जाऊं, चाय की टपरी में जाऊं और वहां पर जाके एक सिगरेट निकाल कर फूकने लगूं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए व्यक्तियों को अपनी इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकल करके उसे कंट्रोल करना चाहिए, और जब आप इन इंद्रिय विषयों से आकृष्ट नहीं होंगे तब वह पतित होने से बच जाएगा, है ना, अपने आप को गिराने से बचा लेगा। जो जितना इंद्रियों तृप्ति के प्रति, जितना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, संसार से निकलना है ना, तो सबसे अच्छा साधन यह है कि इंद्रिय तृप्ति में मत फंसिए। मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा के लिए विरत रखना चाहिए। और ही शब्द, ही शब्द यहां पर आता है क्या? आत्म, क्या है लिखा हुआ है? आत्मा एव ही आत्मनः, ही शब्द है। ही शब्द इस बात पर बल दे रहा है कि इसे अवश्य करना चाहिए, मतलब मन को मित्र ही बनाना चाहिए, अवश्य करना है। इसलिए यहां ही शब्द, मतलब ही शब्द जोर दे रहा है कि करना यही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, एक ही ऑप्शन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम। समझ में आया? अमृत बिंदु उपनिषद में लिखा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण होता है। आज तनुजा मैया आई हैं, कितने दिनों बाद? लंबा समय हो गया, नहीं? ऐसा है क्या? ठीक है, तो मन को कंट्रोल करना है और रोज आना है ना। मन बोलेगा सो जाते हैं ना, एक ही दिन की तो बात है, एक दिन क्लास नहीं करेंगे थोड़ी कोई पहाड़ टूट जाएगा। तो इसलिए इस मन को समझाना है और रोज समय से पूर्व आकर बैठ जाना है, क्योंकि यदि मन के हिसाब से चले तो मन तो आपका बंटाधार करने को तैयार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। एक क्वेश्चन लेंगे यदि किसी के पास है तो। नहीं है? थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।